गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर रीड किया था कि किस तरह से जितने भी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो सारे के सारे देश एकत्रित हुए, किस तरह से वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार में क्या क्या सिचुएशंस रही। उसके बाद हमने यही टॉपिक को कंप्लीट किया था कि इस स्टेज पर बेटे एक नया लीडर हमारे सामने आया जिसने क्या किया, हमारे साथ हमारे संघर्षों का एक नया तरीका हमारे सामने पेश किया। वो नया तरीका किसने पेश किया और वो नया तरीका क्या था? हम सब बेटे महात्मा गांधी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम उनको प्यार से बापू कहकर बुलाते हैं। जो महात्मा गांधी थे बेटे वो एक नए लीडर के रूप में हमारे सामने उभर कर आए। 1915 के अंदर जो महात्मा गांधी थे वो कहाँ आए? इंडिया के अंदर आए, ठीक है। तो बेटे उन्होंने जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो साउथ अफ्रीका से ही चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि बेटे वहाँ पर गांधी जी को भी जो वहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट थी, कौन सी गवर्नमेंट थी बेटे? बेसिकली गवर्नमेंट वहाँ पर थी रेसिस्ट गवर्नमेंट, जो क्या करती थी, रंग भेद करती थी गोरे और काले में। आप सबको पता है ब्रिटिशर्स गोरे होते थे बेसिकली वहाँ पर, और जो इंडियंस थे वो क्या थे? काले थे। तो बेटे वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत कहाँ हुई? बेसिकली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेसिस्ट गवर्नमेंट किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया। अब 1915 में क्या हुआ? भारत लौटे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट की नस्लभेदी सरकार थी उसके विरुद्ध क्या चलाया? आंदोलन चलाया। आप सबको पता है बेटे जो गांधी जी हैं उनके विचार अहिंसावादी के थे। अहिंसावादी को किसी भी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी युद्ध में, किसी क्रांति में कोई विश्वास नहीं करते थे। तो उनका अपना मानना क्या था कि हमें क्या करना चाहिए, हर तरह से सत्य का साथ देना चाहिए। तो इसलिए बेटे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाए। तो बेटे गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। अब सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह एक एक्सरसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च द ट्रूथ। देखो बेटे सत्याग्रह, इसको डिवाइड करते हो, सत्य के लिए आग्रह करना। यहाँ पर सत्याग्रह में किस बात पर जोर दिया गया? द पावर ऑफ ट्रूथ। पावर ऑफ ट्रूथ का मतलब है सत्य के अंदर शक्ति है। तो बेटे आजकल की जो जनरेशन है बेटे उनको लगता है कि झूठ बोलने से उनका काम चल जाता है। इस वीडियो के थ्रू बेटे एक मैसेज और भी करना चाहती हूँ मैं 10th क्लास कि आप सबको हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हमें झूठ का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि बेटे सत्याग्रह मूवमेंट भी हमें क्या सिखाता है कि हमें पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य की शक्ति को पहचानना चाहिए, सत्य की खोज करनी चाहिए और सत्य में विश्वास रखना चाहिए। तो यही क्या है बेटे? सत्याग्रह। इसके पीछे गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो क्या थी? गांधी जी की क्या विचारधारा थी कि मान लो बेटे अगर आपके साथ कोई गलत करता है, कोई भी ओप्रेसर, कोई भी दमनकारी है, आपके साथ गलत बिहेव करता है, आपके साथ कुछ गलत करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? किसी भी शारीरिक बल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या जरूरत है कि जो आपका ओप्रेसर है, जो आपका शोषण कर रहा है, आपका दमन कर रहा है, आप उसको क्या करो? सत्य से अवगत कराओ, उसको सत्य की पहचान कराओ, उसको अहिंसावादी तरीके से उसको मनाओ कि वो आपकी बात को क्या करे? मान जाए। अब देखो बेटे यहाँ पर एकदम क्लोजेस्ट ट्रू, अगर आपका जो बेसिकली कारण है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, एंड द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, तो बेटे हमें किसी भी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है लड़ने के लिए। ऑपरेसर कौन है? जो हमारा शोषण कर रहा है, हमारा दमन कर रहा है। ऑपरेसर शुड बी डिफीटेड। हमें ऑपरेसर को मनाने की जरूरत है, उसकी अंतरात्मा को, उसकी कॉन्शियस को जोड़ने की जरूरत है, उसको मतलब अपनी गलतियों का एहसास कराने की जरूरत है कि भाई आप गलती पर हैं, ठीक है ना। उसको कोई फिजिकली फोर्स के थ्रू डोमिनेट नहीं करना है, मार पिटाई नहीं करनी है, आपको केवल क्या करना है? उसकी अंतर आत्मा की आवाज उस तक पहुंचानी है कि वो क्या कर रहा है? गलत कर रहा है, ताकि उसको सत्य की पहचान हो और वो सत्य को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। तो गांधी जी हर तरह से बेटे आप सबको पता है अहिंसावादी थे, वो हिंसा के बिल्कुल विरोधी थे, वो किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, किसी भी शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। तो बेटे उन्होंने अपने आंदोलनों के द्वारा ही हमारे देश को स्वतंत्रता दिलवाई। अब देखो बेटे यहाँ पर एक्सेप्टेड ट्रूथ कि हम हर तरह से उसको ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए मनाएं। नोट द यूज ऑफ वायलेंस, किसी भी तरह से मार पिटाई करके
हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटे सत्याग्रह मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो बेटा सत्याग्रह जो मूवमेंट था बेटे उसको कहाँ कहाँ चलाया गया, उसको बेटे 3 क्षेत्रों में 3 जगह चलाया गया। आपके मैप के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आपको पता भी होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ चलाया गया, इसका इफेक्ट सबसे पहले कहाँ देखा गया, आप ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे जरूर रिप्लाई करेंगे, ओके। और सत्याग्रह मूवमेंट बेटे 3 स्थानों पर चलाया गया। 1916 के अंदर बिहार में चंपारण एक जगह का नाम है, ठीक है बच्चों। दूसरा है बेटे गुजरात के अंदर एक प्लेस है खेड़ा, वहां पर चलाया गया था। और एक सत्याग्रह मूवमेंट बेटे गुजरात के अंदर अहमदाबाद में चलाया गया था। अब देखो बेटे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बेसिकली गांधी जी ने 3 जगह सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। फर्स्ट 1916 में बिहार के अंदर, 17 में खेड़ा गुजरात में और 18 के अंदर अहमदाबाद गुजरात में। बेटे आपके मैप के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ कहाँ चलाया गया, आप अपने मैप के अंदर इसको आउटलाइन करो। जब आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ चलाया गया तो आप आउटलाइन कैसे करोगे, क्यों चलाया गया था इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। देखो बेटे जो नील की खेती करते थे, आप सबको पता है बेटे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। दे फोर्स द इंडियन फार्मर्स टू एक्सेप्ट एडवांस फॉर द इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो की खेती करने के लिए हर तरह से ब्रिटिशर्स बेटे इंडियन फार्मर्स को एडवांस पेमेंट करते थे। एडवांस पेमेंट क्यों करते थे, ताकि वो क्या कर सके, किसानों को हर तरह से तैयार कर सके कि वो नील की खेती करें। उनको क्या जरूरत थी इंडिगो की, इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटिश इकोनॉमी। क्योंकि बेटे इंडिगो की जो रिक्वायरमेंट थी ना वो वहाँ पर इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बेटे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर उनको इंडिगो की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। अब इंडिगो की रिक्वायरमेंट पर ज़रूरत ज़्यादा थी तो इसलिए बेटे वो इंडियन प्लांटर्स को तंग करते थे, इंडियंस को तंग करते थे जो बेसिकली फार्मर्स थे कि वो क्या करें, इंडिगो की ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें। तो इसके कारण बेटे किसानों को किसान जो थे फाइनेंशियली पूर हो जाते थे। क्योंकि रेगुलरली अगर इंडिगो का प्लांटेशन किया जाता है, इंडिगो की खेती की जाती है ना, तो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है बेटे वो डाउन हो जाती है, जिसके कारण बेटे किसानों की एक टाइम के बाद ज़मीन बंजर होने से किसान किसी भी तरह से कोई भी प्रोडक्शन उस पर नहीं कर पाते, पहला नुकसान। और दूसरा वो किसानों को हर तरह से फोर्स करते थे कि वो एडवांस पेमेंट को एक्सेप्ट करें। अगर किसान एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते थे तो नो डाउट उनको धीरे धीरे अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए, अपने जो महत्वपूर्ण अनाज थे, अगर हम बात करें गेहूँ चावल चना खरीदने के लिए मार्केट पर डिपेंड रहना पड़ता था। कई बार उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपनी फूड ग्रेन जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है फूड ग्रेन के रूप में उनको परचेज कर सके। वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, जमींदारों से उधार लेते थे तो ऋणग्रस्तता के जाल में फंस जाते थे। तो यहाँ पर इंडिगो प्लांटर्स की कैसे मदद की मदद की महात्मा गांधी जी ने कोशिश की कि उनको एक अच्छा कॉम्पनसेट, जैसे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया कि इंडिगो प्लांटेशन कंटिन्यूसली करने से हमारी लैंड की फर्टिलिटी डाउन हो गई है, तो वो कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार हो गए। अब वो कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन वो कॉम्पनसेशन की अगर हम बात करें बहुत ही कम था। तो इसमें बेटे किसानों का समर्थन किसने किया था, गांधी जी ने किया था, जिसके कारण किसानों को काफ़ी अच्छा कॉम्पनसेशन मिला। सेकेंड था बेटे खेड़ा के अंदर, गुजरात में खेड़ा के अंदर, यहाँ पर भी उन्होंने किसानों की मदद की जहाँ पर बेटे क्रॉप फेलियर हो गया था। अब देखो बेटे फसल के खराब होने से किसान इतने सक्षम नहीं होते कि वो लगान की पेमेंट कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रॉप फेलियर के कारण बेटे फसल खराब हो गई थी, तो उन्होंने कोशिश की, उनके सत्याग्रह मूवमेंट के द्वारा किसानों को रिवेन्यू लगान को देने में छूट मिल गई थी। थर्ड है बेटे यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्पोर्टिंग कॉटन मिल वर्कर्स को भी हर तरह से, कॉटन मिल ओनर्स जो थे ना, मालिक थे, ठीक है ना, उनके हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन से बचाया गया। तो सत्याग्रह आंदोलन जो था उसने 3 क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाया, गुजरात में, ठीक है, बिहार के अंदर चंपारण क्षेत्र में, गुजरात में खेड़ा के अंदर और गुजरात में अहमदाबाद के अंदर। तो बेटे यही था हमारा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा और इस बेटे टॉपिक से आपको एक प्रेरणा भी लेनी चाहिए। देखो बेटे सिचुएशंस कैसी भी हो, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप झूठ का सहारा कम से कम लें। और बेटे मेरी तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, कम से कम आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए फेयर रहिए, क्योंकि बेटे माँ बाप एक ऐसी, मतलब हम बात करते हैं कि माँ बाप एक ऐसी पर्सनैलिटी है, टीचर एक ऐसी पर्सनैलिटी है बेटे जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।